नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक के इस YouTube चैनल पर मैं विवेक ने आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इंस्टाग्राम आपको आईडी दिखाई दे रही है, इस पर आप मुझे जाकर फॉलो कर लीजिए और आपके सभी क्वेश्चन के जवाब मैं वहां पर देने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आज कॉम्प्लेक्स की क्लास है, 39 नंबर क्लास है और पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशन एक ऐसे टॉपिक को मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं जो लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा आपके एग्जाम में बीएससी लेवल पर पूछा जाएगा। तो आज इस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं और अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये क्लास शुरू से लेकर आपको एंड तक देखनी है। कितनी भी बड़ी क्लास हो, 10-15 मिनट की जितनी भी क्लास है, अगर आप ये अटेंटिव तरीके से देखते हैं तो यकीन मानिए इस चीज में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बस यहीं से 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज है पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमान इक्वेशन। सबसे पहले सुनिए, आपको पता होगा एक पोलर फॉर्म क्या होती है। x, y को अगर मैं r, थीटा में कन्वर्ट कर दूं तो ये होती है पोलर फॉर्म। किसी भी x और y के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी पोलर फॉर्म r और थीटा में आ जाए तो उसे हम पोलर फॉर्म या ध्रुवीय रूप कहते हैं। अब हमें किसका रूपांतरण करना है? कोची-रीमान इक्वेशन का। और यहां से पोलर फॉर्म क्या होती है? r, थीटा से, उसे भी हमें r और थीटा में लाना है तो वो हो जाएगी उसकी कोची-रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोची-रीमान इक्वेशन होती क्या है। कोची-रीमान इक्वेशन होती क्या है? शाबाश। देखिए, डेल u अपॉन डेल x इक्वल होगा डेल v अपॉन डेल y, और एक चीज और है, डेल u अपॉन डेल y इक्वल होगा माइनस डेल v अपॉन डेल x। ये होती है दोस्तों कोची-रीमान इक्वेशन। जैसा मैं पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि पोलर फॉर्म। अब इसमें देखिए, हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये है x और y में, इसे हमें r और थीटा में कन्वर्ट करना है। केवल मात्र इतना सा काम है। अब देखिए हम किस प्रकार इसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमें सिस्टम हमें दिया हुआ है उसी से हम चलने वाले हैं। अब देखिए, हमें इसे r और थीटा में कन्वर्ट करना है। क्योंकि पोलर फॉर्म में x बराबर आपको पता है r कोस थीटा होता है, y बराबर r साइन थीटा होता है। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, ये एंगल थीटा है और ये मेरे पास x होती है और ये मेरे पास y हो गई। अब यहां से देखिए, सामने वाली भुजा लंब हुई, ये आधार हुई। अब हमें आधार और कर्ण में अगर रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि x को हमें थीटा और r में कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू r होती है, आपको पता है। x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा, ठीक है। और यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो एक रिलेशन और निकल कर आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये भी जानते हैं आप। ये जितने भी, मैं एक बार 5-7 मिनट आप सुन लेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। जिस प्रकार मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां पर देखिए, सामने वाली भुजा लंब हुई, ये आधार हुई, तो लंब और आधार में रिलेशन होता है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? y अपॉन x आने वाला है। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी टेन इनवर्स y अपॉन x में, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, हमें कन्वर्ट करना है, चूंकि मेरे पास ये इक्वेशन है करली u अपॉन करली x, इसको हमें r और थीटा में कन्वर्ट करना है। आपने सदिश कलन फर्स्ट ईयर में बुक पढ़ी थी, उसमें आपको सारी चीजें ये बताई गई थी किस प्रकार आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां से इसका फॉर्मूला या आप डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं, डेल u अपॉन डेल r डॉट डेल r अपॉन डेल x प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा इंटू में डेल थीटा अपॉन डेल x। क्योंकि यहां से ये कैंसिल हो जाते हैं, फिर यही बचता है। और इसी प्रकार y के लिए आप कन्वर्ट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y क्या होगा? डेल u अपॉन डेल r डॉट डेल r अपॉन डेल y प्लस डेल u अपॉन डेल थीटा डॉट डेल थीटा अपॉन डेल y। बस अब हमें कुछ नहीं करना, यहां से वैल्यूज निकालनी है। किस किस की वैल्यू निकलेगी? डेल r अपॉन डेल x। अगर मैं इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने वाला हूं और यहां पर
थीटा वाले का x के सापेक्ष भी आंशिक अवकलन करूंगा, एक बार x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष करूंगा, तो जो वैल्यूज आएंगी, दो इक्वेशन बनने वाली हैं, उन्हें हमें सोल्व करना है आगे, और सोल्व करेंगे तो जो भी हमारे पास रिजल्ट निकलेगा वहां से जो पोलर फॉर्म के रूप में कन्वर्ट होगा। अब देखिए बहुत आसान है दोस्तों, करली आर अपॉन या करली कह दीजिए, डेल आर कह दीजिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स एक वैल्यू ये, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, एक्स और वाई दोनों में ये कन्वर्ट करनी है। सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकालता हूं और फिर इन इक्वेशन में पुट करूंगा। याद रखिएगा आप, यहां से देखिए इसको मैं अवकलन कर देता हूं, तो यहां पर इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल होगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूं आप जानते ही होंगे, 2x। तो यहां से डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आई मेरे पास x अपॉन r। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, r कोस थीटा, r से r कैंसिल हो गया, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी बची, यही बचेगी। इसी प्रकार डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू निकाल लीजिए, यही सेम टू सेम ऐसी वैल्यू आएगी। यहां पर जैसे इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर 2y आएगा, 2r आएगा, और यहां पर 2y बचेगा, और यहां से डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू बचेगी मेरे पास y अपॉन r, और y की वैल्यू है r साइन थीटा, r से r कैंसिल और साइन थीटा मेरे पास बच गया। ये आ गई मेरे पास दो वैल्यू जो हमें पुट करनी है। अब देखिए तीसरी वैल्यू यहां से डेल थीटा अपॉन डेल एक्स भी हमें निकालना था, डेल थीटा अपॉन डेल वाई भी हमें निकालना था, तो ये वैल्यूज भी मैं निकाल लेता हूं। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स अगर मैं निकालूंगा, यहां से देखिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स, आपको पता है tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां से देखिए इक्वल होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह क्या है y अपॉन एक्स, और इसकी स्क्वायर करेंगे y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब किसका अवकलन होगा, y अपॉन एक्स का, और आंशिक अवकलन करना है y, यहां पर क्या होगा कांस्टेंट, और y कांस्टेंट होगा तो 1 अपॉन एक्स बचेगा, 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर लिख देंगे, इनटू में y माइनस का बचेगा, क्योंकि अवकलन 1 अपॉन एक्स का हम कर रहे हैं। तो यहां से देखिए क्या बचेगा फिर मेरा, हाँ देखिए ये एलसीएम ले लीजिए, और एक्स स्क्वायर से यहां पर अगर एलसीएम लेंगे तो इससे ये मेरी पावर कैंसिल हो जाएगी, और ऊपर बचेगा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए y की जगह क्या है r साइन थीटा, ये चीजें जरूरी हैं दोस्तों, r साइन थीटा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये रही मेरी इक्वेशन, एक नंबर दे दीजिए कोई बात नहीं, यहां पर r स्क्वायर, तो ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन r, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू माइनस की है। तो ये वैल्यू आ गई डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की। अब वैल्यू निकालनी है डेल थीटा अपॉन डेल वाई की, कुछ नहीं करना, इसी प्रकार देख लीजिए, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, यहां से इस बार भी हमें अवकलन करना है, तो ठीक इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस बार देखिए हमें y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो x कांस्टेंट होगा, और आगे y है, साधारण y है, तो नीचे यहां पर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि y का तो y के सापेक्ष करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यहां पर इनटू में बचेगा मेरा 1 अपॉन एक्स। देखिए फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या थी, r कोस थीटा अपॉन में r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल, कोस थीटा अपॉन r। ये वैल्यूज हमें नोट डाउन कर लेनी है, ये वैल्यूज आप यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, क्या बची है, क्योंकि हमें ये वैल्यू चाहिएगी। तो डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, कोस थीटा, वेरी गुड। और दूसरी वैल्यू देखिए, डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू आई थी मेरे पास साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, ये चाहिएगी वैल्यू दोस्तों, हमें नोट डाउन कर रहा हूं मैं इसलिए, माइनस साइन थीटा अपॉन r, और यहां से डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी, कोस थीटा अपॉन r।
ठीक है, ये वैल्यू जो मैंने पहले इक्वेशन बनाई थी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसी प्रकार डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई भी वैल्यू आएंगी, तो वो भी हमें पुट करनी है। अब देखिए ये वैल्यूज मैं रखने वाला हूं इन इक्वेशन में जो मैंने बनाई थी, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। यहां पर रखिए वैल्यू क्या होगा फिर मेरा, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां पर रखूंगा, तो डेल यू अपॉन डेल आर तो ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि यही तो आर और थीटा में कन्वर्ट होने वाला है, और यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू थी कोस थीटा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या है, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल थीटा, और यहां पर बचेगी माइनस, आगे ले आइए माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ए दे दीजिए। अब देखिए ये आ गई, इसी प्रकार डेल u अपॉन डेल y, जो दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, डायरेक्ट मैं वैल्यू रखूंगा डेल u अपॉन डेल r, यहां पर डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू आएगी, क्योंकि वो फॉर्मूला बताया था, तो आप ध्यान में क्लास देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें ध्यान में होंगी, तो यहां से साइन थीटा यहां पर आएगा, और प्लस यहां पर डेल u अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। यहां पर देखिए इस बार यहां पर ये वाला आएगा कोस थीटा अपॉन आर, क्योंकि डेल थीटा अपॉन डेल वाई आएगा कोस थीटा अपॉन आर। ये बी नंबर दे दीजिए। दोस्तों ये तो आ गई मेरे पास दो इक्वेशन आई हैं, लेकिन कॉची रीमान इक्वेशन होती है उसमें डेल u अपॉन डेल x बराबर होता है डेल v अपॉन डेल y के, और डेल u अपॉन डेल y होता है माइनस डेल v अपॉन डेल x के। तो हमें डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक इसी प्रकार ये सारा मैटर होने वाला है जो हमने यहां पर लिख रखा है, सेम टू सेम एज इट इज। डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू देखिए ऐसी कैसी यहां पर आएगी, जो वैल्यू हमने रख रखी है ठीक ऐसी ही वैल्यू डेल u अपॉन डेल r की जगह हो गया डेल v अपॉन डेल r, और डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू क्या थी, कोस थीटा। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहां पर गड़बड़ मत कर देना। और प्लस यहां पर देखिए फिर फॉर्मूले में माइनस आएगा, क्योंकि वैसे प्लस है लेकिन यहां पर माइनस साइन थीटा अपॉन r आने वाला है, तो डेल v अपॉन डेल थीटा यहां पर आ जाएगा इस बार माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो ये माइनस मैं पहले ही आगे ले आया हूं। ये इक्वेशन हो गई सी नंबर। ठीक है साथियों, ये हो गई सी नंबर इक्वेशन। अब देखिए थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं मैं, डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल r, इस बार यहां पर इस जैसी वैल्यू आने वाली है, तो साइन थीटा यहां पर आ गया प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन आर आ गया। ये 4 इक्वेशन बन गई। अब जो हमें, अब देखिए 4 इक्वेशन आ गई है, अब हम इसमें कॉची रीमान इक्वेशन के तहत तुलनाएं करेंगे, और तुलनाएं करके 2 इक्वेशनों को ए और सी को बराबर रखेंगे और बी और डी को माइनस के रूप में बराबर रखने वाले हैं। फिर इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मेरी कॉची रीमान इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए बहुत आसान है आगे दोस्तों ये। अब देखिए आपको पता होगा कॉची रीमान इक्वेशन से, कॉची रीमान इक्वेशन से क्या होती है भैया, कॉची रीमान इक्वेशन डेल u अपॉन डेल x इक्वल होता है डेल v अपॉन डेल y, ये इक्वल होगा डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x। अब हमें तुलना करनी है, डेल u अपॉन डेल x की तुलना डेल v अपॉन डेल y, तो डेल u अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y ये वाला पार्ट की तुलना होगी, a और d से इक्वेशन से तुलना होगी, और इसकी b और c से तुलना होने वाली है क्योंकि आगे बराबर है। अब देखिए a और d की तुलना से a और d को बराबर रखना है, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को बराबर रखना है। तो देखिए मैं दोनों वाले पार्ट को बराबर रख देता हूं, यहां से इस वाले पार्ट को मैं बराबर रख रहा हूं, डेल v अपॉन डेल r साइन थीटा प्लस डेल v अपॉन डेल थीटा कोस थीटा अपॉन r। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मैं बराबर रखूंगा माइनस के रूप में। इस वाले पार्ट को देखिए
बराबर होगा माइनस का, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, और प्लस होगा, तो यहां से देखिए माइनस, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह फॉर्मूले में है, तो माइनस डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, और प्लस ये माइनस से प्लस हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, अब बस हमें वैल्यूज निकालनी है। अब हमारी पोलर फॉर्म के रूप में इक्वेशन बन चुकी है। अब इस इक्वेशन को 1 नंबर दे दीजिए और इसको 2 नंबर दे दीजिए। अब देखिए दोनों ये इक्वेशन बराबर हैं। अब इन इक्वेशन को सोल्व करते हैं 11th में जिस प्रकार हम सोल्व किया करते थे। तो यहां पर देखिए कोस थीटा है, ये दोनों सेम है, कोस थीटा और साइन थीटा। अगर मैं इस वाले पार्ट को कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, कोस थीटा से, और इस वाले को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन तो मेरे पास ये निकल जाएगा, यानी इक्वेशन 1 को कोस थीटा से व 2 को साइन थीटा से गुणा करके या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, जोड़ने पर या ऐड करने पर। ठीक है, अब देखिए यहां से कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर क्या बचेगा डेल यू अपॉन डेल आर, यही बचेगा, 1 हो गया ये तो। और यहां पर मैंने मल्टीप्लाई कराया कोस थीटा से, ध्यान से देखिए कोस थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये वाला पार्ट कैंसिल। यहां पर देखिए इसे इस वाले पार्ट को मैंने किया कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल। बचेगा क्या, ये वाला पार्ट डेल यू अपॉन डेल थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां ये हो गया 1, और ये बचेगा मेरा इक्वल में 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये मेरी आ गई दोस्तों पोलर फॉर्म, यही सिद्ध करना है हमें, ये आ गई मेरे पास पोलर फॉर्म आ गई है मेरे पास, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया है। पोलर फॉर्म निकालनी थी, पोलर फॉर्म इसकी आ चुकी है, डेल यू अपॉन डेल आर बराबर 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। और इसी प्रकार इस इक्वेशन को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार कोस थीटा से किया तो साइन थीटा से कर दीजिए, और इसको कोस थीटा से कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ पार्ट जो इसमें इस बार बचे थे वो कैंसिल हो जाएंगे, और इस बार इक्वेशन निकलेगी डेल वी अपॉन डेल थीटा बराबर डेल यू अपॉन डेल आर में, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी, और ये आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये पोलर फॉर्म है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे, और मैं इनको बहुत सारे आसान तरीके से सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इसी तरह के और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।